विदेश में बैठकर भारत में गैंग वॉर, रंगदारी, टारगेट किलिंग और आतंक फैलाने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस ने बड़ा दांव चल दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी जांच एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय यानी MEA को कम से कम 10 बड़े अपराधियों और आतंकवादियों के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश भेजी है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि अगर इन लोगों के पासपोर्ट रद्द हो जाते हैं तो इनकी अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर रोक लगाई जा सकेगी। ये लगातार देश बदलकर जांच एजेंसियों से बच नहीं पाएंगे और भविष्य में इन्हें भारत लाने का जो रास्ता है वो आसान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी आरोपी इस वक्त विदेश में बैठकर भारत में अपने गैंग को ऑपरेट कर रही हैं। इनमें से कई आरोपी कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और दुबई में छिपे हुए बताए जाते हैं। जांच एजेंसियों का ये कहना है कि ये लोग सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड ऐप्स और अपने शूटर नेटवर्क के जरिए भारत में हत्या, रंगदारी और शूट आउट जैसी वारदातों को लगातार अंजाम दिलवाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हुए कई हाई प्रोफाइल हत्याओं और फायरिंग की घटनाओं में इन गैंगस्टरों के नाम निकलकर सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में अपराध का तरीका बहुत तेजी से बदला है। पहले गैंगस्टर भारत में रहकर अपराध करते थे, लेकिन अब कई बड़े अपराधी इस वक्त विदेश भाग चुके हैं और वहीं से पूरा गैंग का नेटवर्क कंट्रोल कर रहे हैं। ये बदमाश, ये गैंगस्टर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गैंग में भर्ती करते हैं, हवाला के जरिए पैसे भेजते हैं और फिर शूटरों को टारगेट देकर या फिर फायरिंग करवाते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि विदेश में बैठे गैंगस्टरों की वजह से जो जांच और गिरफ्तारी है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। कई केसों में ऐसा होता है, कई आरोपी लगातार जब देश बदलते हैं, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं और कानूनी जो खामियां होती हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे में पासपोर्ट रद्द करने का कदम इनकी मूवमेंट को रोकने और इंटरनेशनल स्तर पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम पंजाब के मोगा के रहने वाले अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला का है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वो फिलहाल इस वक्त कनाडा में रहता है और वहीं से खालिस्तानी आतंकी और अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। डल्ला पर हत्या, आतंकवादी गतिविधियां, आतंकी फंडिंग, रंगदारी और गैंग ऑपरेशन समेत 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2022 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। 2023 में भारत सरकार ने उसे व्यक्तिगत रूप से आतंकी घोषित किया था। जांच एजेंसियों का कहना है कि अर्शदीप डल्ला प्रतिबंधित खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी कि ATF का बड़ा चेहरा इस वक्त बन चुका है। भारत ने कनाडा से उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन फिलहाल सफलता नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि अर्शदीप डल्ला गैंग ने पंजाबी सिंगर एली मंगत पर हमले की पूरी प्लानिंग की थी। पंजाब में कई ग्रेनेड अटैक, टारगेट किलिंग और रंगदारी के मामले में भी उसका नाम सामने आ चुका है। पंजाब के मोहाली का रहने वाला गुरजंत सिंह उर्फ जनता भी दिल्ली पुलिस की लिस्ट में है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये करीब 2018 में भारत छोड़कर पहले ऑस्ट्रेलिया गया, बाद में कनाडा पहुंचा और वहीं पर उसकी नज़दीकियां अर्शदीप डल्ला से बढ़ी और फिर वो खालिस्तानी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जनता कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में फैले नेटवर्क के जरिए भारत में रंगदारी और हथियार सप्लाई का काम देख रहा है। दिल्ली के एक कारोबारी ने 4 करोड़ रुपए की जब उनसे रंगदारी मांगी गई थी, इस मामले में भी उसका नाम सामने आया था। दिल्ली के आनंद विहार फायरिंग केस में और पंजाब में हुए कुछ ग्रेनेड हमलों में जांच एजेंसियों ने उसकी भूमिका तलाशी। हरियाणा का रोहतक का रहने वाला एक और गैंगस्टर है हिमांशु भाऊ, जो इस वक्त अमेरिका में छिपा बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक वो पहले पुर्तगाल भागा और फिर बाद में अमेरिका पहुंचा। पिछले कुछ सालों में उसका भी नेटवर्क तेजी से बढ़ा और दिल्ली, हरियाणा में कई बड़ी वारदातों में हिमांशु भाऊ का भी नाम सामने आया। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसे हत्या, रंगदारी, शूटआउट और गैंग ऑपरेशन के मामलों में तलाश रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि जून 2024 के चर्चित बर्गर किंग मर्डर केस में भी हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया था। पुलिस का दावा है कि वो विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपनी गैंग में जोड़ता है और फिर उन्हें शूटर बनाकर उनका इस्तेमाल करता है। 2023 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक हिमांशु भाऊ का नेटवर्क अब हरियाणा से निकलकर दिल्ली, पंजाब और राजस्थान तक फैल चुका है। दिल्ली का एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है राशिद केबलवाला। सचिन गोलू उसके साथी हैं। पुलिस के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं। दोनों दुबई में छिपे हुए हैं, इस बात की आशंका है। पुलिस का कहना है कि राशिद केबलवाला के संबंध में गैंगस्टर हाशिम बाबा और लॉरेंस के नेटवर्क से हैं। उस पर रंगदारी, गैंग वॉर और कारोबारियों की हत्या करवाने के आरोप हैं। नादिर शाह, दिल्ली के जो ग्रेटर कैलाश में हत्या हुई थी, कारोबारी सुनील जैन की हत्या में उसका नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों का इस मामले में कहना है कि लगातार दुबई, थाईलैंड और बाली के बीच लोकेशन बदल रहा है ताकि एजेंसियों को चकमा दे पाए। वहीं सचिन कुमार गोलू पर हत्या की कोशिश, चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे पहले गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि विदेश भागने के बाद
उसने दुबई में बैठे सिंडिकेट से हाथ मिलाया और अब वहीं से अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। दिल्ली का एक और गैंगस्टर है कपिल सांगवान उर्फ नंदू, उसका नाम भी इस लिस्ट में है। फिलहाल वो ब्रिटेन में छिपा बताया जाता है। उस पर हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा और गैंगवॉर के कई आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक साल 2020 में भारत छोड़ने के बाद उसने विदेश में बैठकर अपना गैंग और भी ज़्यादा मजबूत किया। INLD के नेता नफे सिंह राठी की हत्या 2024 में जब हुई थी, उसमें उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा पंचकुला के आउटर दिल्ली में हुई कई वारदातों में भी उसे जोड़ा गया है। 2021 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और इसी तरह से राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला गैंगस्टर रोहित गोदारा भी है। वो भी ब्रिटेन में छिपा बताया जाता है। वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का करीबी था, पहले अभी दुश्मनी हो गई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में, राजू टेहट हत्याकांड, करणी सेना के नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड में उसका नाम सामने आया। सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी और कनाडा में पंजाबी सिंगर AP ढिल्लों के घर पर जब फायरिंग हुई थी, इसमें भी रोहित गोदारा का नाम सामने आया था। ठीक ऐसे ही अम्बाला का रहने वाला वेंकट गर्ग और जींद का रणदीप मलिक भी अमेरिका में इस वक्त बैठे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक वेंकट गर्ग कपिल सांगवान के साथ मिलकर उत्तर भारत में रंगदारी नेटवर्क ऑपरेट करता है। पुलिस का दावा है कि वो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के युवाओं को अपनी गैंग में एंट्री मरवा रहा है। वहीं रणदीप मलिक की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा बताया जाता है। नादिर शाह हत्याकांड में और चंडीगढ़ गुरुग्राम में क्लबों पर हुई फायरिंग में भी उसका नाम सामने आया था। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है एक योगेश कादियान, वो भी इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो कम उम्र में ही विदेश गया था और बाद में हिमांशु भाऊ गैंग में जुड़ा। पुलिस का दावा है कि इस वक्त वो उत्तर भारत में रंगदारी और धमकी के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। उसके खिलाफ 2023 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। तो ये वो बदमाश हैं जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अब पासपोर्ट रद्द करने की बात कर रही है, जिससे कि उन्हें भारत में लाया जा सके। फिलहाल इन बदमाशों को क्या वाकई में हिंदुस्तान कभी लाया जा सकेगा? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।